हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे जो पहला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने डेप्रिसिएशन के जो वेरियस मेथड है उसमें से सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड में कैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, उनकी जो एंट्रीज होती है वो कैसे हम एंटर करते हैं, तो वो हमने सीखा था। आज हम जो है फिर से एक नया मेथड लेकर आई हूँ मैं आपके सामने कि मशीन आवर मेथड कौन सा होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, और उसे कैसे उसके लिए क्या फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है। तो लेट अस बिगिन विद द मशीन आवर मेथड, क्योंकि मुझे आपका ज़्यादा समय जो है वो गंवाना नहीं है। हम लोग ऑलरेडी जो स्ट्रेट लाइन मेथड है एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है वो हम प्रीवियस ईयर्स में कर चुके हैं। उनके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, एक आध सम तो जरूर सॉल्व करूंगी उससे रिलेटेड भी। अभी यहाँ पर जो मशीन आवर मेथड है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका छोटा सा जो कंटेंट है कि कॉन्सेप्ट क्या है मशीन आवर मेथड का मीनिंग एंड क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मशीन आवर मेथड, दिस मेथड, ये जो मेथड है is used where is practicable to keep a record of the actual hours of the machine। मतलब जो ईच मशीन का जो एक्चुअल जो आज कितने घंटे मतलब हर एक मशीन ने काम किया है, जो वो जहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है वहाँ पर इस मेथड का यूज़ होता है। उन कंपनीज में एंड फैक्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड, ये जो द मशीन आवर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो द मशीन आवर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड आफ्टर एस्टिमेटिंग। हम एस्टिमेट करने के बाद में कितना टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो है ड्यूरिंग द ईयर, कितना टोटल नंबर ऑफ आवर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो मशीन का है दैट मशीन वुड वर्क एस्टिमेटेड। ये यहाँ पर हम एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स निकालते हैं कि पूरी लाइफ टाइम में मशीन कितने घंटे काम करेगा। ओके, वुड वर्क ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ, पूरी लाइफ टाइम में कितना वर्क करेगा। देन ये जो मेथड है ये मेथड जो है वो इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन मेथड, खाली उसमें स्लाइट वेरिएशंस होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो पर ईयर हम कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज़ लाइक अ स्ट्रेट लाइन मेथड ओनली। जो कॉस्ट है मशीन की उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। नाउ अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंडर में, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट ही हम कंसीडर करते हैं, आप लोग अभी फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कि क्यों यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह ही बताया गया है। इस मेथड को भी खाली थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पर हम नंबर ऑफ आवर्स, कितना नंबर ऑफ आवर्स ड्यूरिंग द ईयर काम किया है उसको हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो मशीन के है लाइफ टाइम, होल लाइफ के, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट। नाउ अंडर दिस मेथड इट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच आवर्स, हर एक घंटे के लिए द मशीन, फॉर ईच आवर द मशीन वर्क्स। नाउ हर घंटे जो मशीन काम करता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, फॉर्मूला लिख लेना है कि आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे। हम यहाँ पे तो स्टेटमेंट फॉर्म में हमें दिया है कि आफ्टर एस्टिमेटिंग, हम एस्टिमेट करते हैं, इसका मतलब द टोटल नंबर ऑफ आवर्स, कितना नंबर ऑफ आवर्स जो है मशीन की लाइफ टाइम मशीन कितना काम कर रही है पाएगी वो, दैट मशीन वुड वर्क ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ टाइम, जिसका हम रेशियो लेते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर ईयर कितना आवर्स काम किया है। तो यहाँ पे एक्चुअल आवर्स पर ईयर का जो एक्चुअल आवर्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला, ये सब आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। ये छोटा सा जिस्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मेथड कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जहाँ पर इसकी दिस इज प्रैक्टिसेबल, जहाँ पर हम एक्चुअल रनिंग आवर्स जो है मशीन की, ईच मशीन के फाइंड आउट जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम ये डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाई करते हैं। नाउ सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर मेथड। रेगुलर वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, टाइम थोड़ा सा मैनेज कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो पा रहा है, पर जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ। नाउ यहाँ पर डेप्रिसिएशन अंडर लिखना है, अंडर मशीन आवर मेथड इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट,
जो भी डेप्रिशिएबल अमाउंट है, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है ऑलरेडी पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे। डेप्रिशिएबल अमाउंट आपको चाहिए, आप नोट डाउन कर लो, इट इज़ नथिंग बट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। जो स्क्रैप वैल्यू होती है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं विथ व्हाट, विथ एक्चुअल जो नंबर ऑफ आवर्स है, एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स ड्यूरिंग द ईयर जो मशीन ने काम किया इफेक्टिव। तो एक्चुअल इफेक्टिव मतलब रियल में जो वर्किंग आवर्स है मशीन के, एक्चुअल इफेक्टिव आवर्स ड्यूरिंग C डॉट Y डॉट लिख देती हूँ करंट ईयर, ड्यूरिंग करंट ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन मशीन की जो यूजफुल लाइफ है। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिए होंगे और उस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, फाइन। तो दिस इज द फॉर्मूला। वंस अगेन हम रिपीट करते हैं कि डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आर मेथड, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट निकालते हैं हम, डेप्रिसिएशन अमाउंट इज इक्वल्स टू डेप्रिशिएबल अमाउंट, जितना भी डेप्रिशिएबल अमाउंट है मतलब कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करना है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इफेक्टिव आवर्स ड्यूरिंग करंट ईयर, CY मतलब करंट ईयर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन यूजफुल लाइफ। नाउ यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 5.12, अभी यहाँ पे पेज नंबर की बजाय आपको एज पर द चैप्टर्स जो नंबर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। तो 5.12 पे हमें इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिया गया है जिसमें हमें एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4, अ मशीन वॉज परचेज फॉर 30 lakhs, 30 lakhs के लिए एक मशीन परचेज की गई, हैविंग एन एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स, इसका जो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स कितना है 24,000 आवर्स है, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, उसका यूजफुल लाइफ टाइम में ये 24,000 आवर्स इसका मशीन आवर्स है। ठीक है, वर्किंग मशीन पे जो वर्किंग आवर्स है वो है, एंड इसका परचेज प्राइस क्या है मशीन का 30 lakhs। द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 lakh, 2 lakh इसकी स्क्रैप वैल्यू दी गई है, जो कि स्क्रैप वैल्यू को यूजुअली क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम एस्टिमेट करते कि भाई वो रफा दफा वाला केस, जब अगर हमें एंट्रीज पास करनी होती तो उसको हम सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 lakh एंड एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स इज एज फॉलोज, मतलब यहाँ पे ये भी बताया गया कि कितना कौन से ईयर में कितना इफेक्टिव आवर्स जो है मशीन पर काम हुआ है। एंटिसिपेटेड मतलब एस्टिमेटेड पैटर्न दिया गया है। तो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक, फर्स्ट टू थर्ड ईयर 3000 आवर्स जो है पर ईयर मशीन ने काम किया, 3000 आवर्स पर ईयर, हर साल 3 घंटे मशीन ने जो है वो काम किया। उसके बाद फोर्थ ईयर से जो मशीन का आवर्स है, फोर्थ ईयर से लेकर 6 ईयर्स तक का जो मशीन का इफेक्टिव आवर्स है वो कम हो गया, 2600 आवर्स पर ईयर हो गया, 2600 आवर्स पर ईयर। एंड आफ्टर 6 ईयर्स जब भी 7th ईयर आया तो 7th ईयर से क्या हुआ, 7th ईयर से लेकर 10th ईयर तक जो मशीन का वर्किंग आवर्स है, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, वो रिड्यूस होकर 1800 आवर्स पर ईयर हो गया। नाउ यहाँ पर क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट व्हाट एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर द मशीन आर मेथड, मशीन आर रेट मेथड के अंडर आपको जो है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है। ऑफकोर्स इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। करना क्या है हमें, यहाँ पर पहले क्या क्या एस्टिमेटेड वैल्यूज़ वगैरह जो दी है वो जस्ट हम नोट डाउन कर लेते हैं कि मशीन का जो कॉस्ट प्राइस, तो हम जस्ट हमें स्टेटमेंट तैयार करना है। स्टेटमेंट किसका तैयार करना है, एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर्स। तो यहाँ पर हम कॉलम्स जो है बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम मेंशन कर देंगे कितने नंबर ऑफ ईयर्स, फर्स्ट टू थर्ड ईयर कितना, देन ठीक है, इस तरीके से सिंपल एक जस्ट फॉर्मेट बना लेते हैं। एक स्टेटमेंट तैयार करें हम, यहाँ पे कोई भी जो है लेजर अकाउंट तैयार नहीं कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं तैयार कर रहे हैं।
खाली एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर डिटरमाइन कर हम बता रहे हैं। कोई हमें मशीनरी अकाउंट नहीं बनाना है, कोई डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, इसीलिए हम स्टेटमेंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन लिखकर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अभी क्या क्या हमारे पास है, एक बार फिर से हम फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन मशीन आर के अंडर जो है डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आर इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, क्योंकि लर्न हो जाना चाहिए आप लोगों को फॉर्मूला भी। डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट कौन सा होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। दिस इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर्स, एक्चुअल इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, आप पर ईयर्स भी बोल सकते हो, अपॉन वर्किंग आवर्स, इन शॉर्ट लिख लेते हैं पर ईयर, वर्किंग आवर्स पर ईयर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आवर्स, HRS लिख लेते हैं, इन यूजफुल लाइफ। तो क्या हमें यहाँ पे ये सारी इन्फो दिए हैं, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को छोड़कर सारे इन्फो हमें दिए गए हैं। जो कॉस्ट है मशीन का कॉस्ट ऑफ मशीन इज 30 lakhs दिया है हमें, ठीक है, फाइन। एंड जो स्क्रैप वैल्यू है वो भी हमें दी है, स्क्रैप वैल्यू दैट इज गिवन 2 lakh। फिर हमें आर्स दिए हुए हैं 1 to 3 कितना है, तो ये दो जो चीज़ें हैं हमारे पास है, ये आ गई। बाकी ये जो एक्चुअल इफेक्टिव आवर्स एंड टोटल नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ पर हमें क्या दिया है, टोटल, खाली ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स लिख लेते हैं, बाकी तो हम सॉल्व करते करते लिखते जाएंगे। नंबर ऑफ आवर्स 24,000, क्वेश्चन में भी मेंशन किया भी 24,000 आवर्स जो है वो टोटल वर्किंग, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स है, एस्टिमेटेड लाइफ पूरी थ्रू आउट द लाइफ। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम सबसे पहले 1 to 3 फर्स्ट ईयर से लेकर, यहाँ पर ईयर मेंशन कर देते हैं, ईयर एनुअल डेप्रिसिएशन, जस्ट वैल्यू को फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करने वाले। अब तक आपके माइंड में फॉर्मूला फिट हो गया होगा। 1 to 3 मतलब पहले साल से लेकर तीसरे साल तक जो डेप्रिसिएशन, यहाँ पर दी हुई इन्फो के हिसाब से हम जा रहे हैं 3 hours पर ईयर, 3 hours पर ईयर। तो चलिए, मतलब फर्स्ट यहाँ पर डेप्रिशिएबल अमाउंट पहले हम लिख लेते हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगा, तो 30 lakh। अभी आप चाहते तो इसको यहाँ पर भी डेप्रिशिएबल अमाउंट कर आप सेपरेटली फाइंड आउट कर अमाउंट को रेडी रख सकते हैं। 28 lakhs होता है, क्योंकि कॉस्ट माइनस आप स्क्रैप वैल्यू करते हो तो 28 lakh। हाँ, आप अभी कैल्सी का यूज़ कर सकते हो। पहले 11th-12th में आपको कैल्सी का यूज़ अलाउड नहीं था, तो कैल्सी के यूज़ के साथ आप क्विकली वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना जाए। 3 lakh minus 2 lakh, दिस विल बी डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल जो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स है वो 3000 ड्यूरिंग द ईयर, अपॉन टोटल एस्टिमेटेड आवर्स 24,000। क्विकली फटाफट जरा अमाउंट निकाल कर देखना है कैल्सी में। हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना रिसीव होगा, 3,50,000। 28 lakh मल्टीप्लाई बाय 3000 अपॉन 24,000 करेंगे तो 3,50,000 जो है वो डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया, ठीक है। फर्स्ट टू थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक का। फिर फोर्थ ईयर से लेकर 6th ईयर तक का हमें कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर अभी ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो हम डायरेक्टली 28,000 लिख लेते हैं, 28 lakhs लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय कितना नंबर ऑफ आवर्स है, तो 26
100 आवर्स अपॉन हमें क्या करना है 24,000 आवर्स, जो टोटल एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स है थ्रू आउट द लाइफ, मशीन की थ्रू आउट द लाइफ। और जब भी हम 28 लैक्स को, आपको क्या करना है 28 लैक्स को मल्टीप्लाई करना है 2600 से, कैलसी हाथ में रखना है और फटाफट कैलकुलेट करके देखना है, डिवाइडेड बाय 24,000 करना है। तो आपको जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल्स में आएगी, 3,03,333.3333 लाइक दिस। तो आप अभी ये वैल्यू जो है वो राउंडेड कर 3,03,333 लिख देंगे, हमें डेसिमल्स की वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। अप्रॉक्स ये 3,03,333 हो जाएगा। फिर सेम वे 7th ईयर से लेकर 10th ईयर तक जो डेप्रिसिएशन होगा, जो अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का, वो 28 लैक्स पे जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलसी आपके हाथ में है तो क्विकली प्रैक्टिस 1,800 अपॉन 24,000। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 24,000 जो डिनोमिनेटर में है वो सेम है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये टोटल यूजफुल लाइफ, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है इन यूजफुल लाइफ, जो उसकी लाइफ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है एसेट की, उसका टोटल नंबर ऑफ आवर्स है। हम आवर्स मेथड यूज कर रहे हैं, मशीन आवर्स रेट मेथड यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन यूजफुल लाइफ वो हमें यूज करना है डिनोमिनेटर में। एंड न्यूमरेटर में हमें 1,800 जो 7th ईयर से लेकर 10th ईयर तक कितना आज ईच ईयर पर ईयर कितना आज काम हुआ है, तो 1,800 आज है ना मशीन पर काम हुआ है इफेक्टिव आज, डिवाइड कर वैल्यू, इसको वैल्यू निकालेंगे तो ₹2,10,000 आएगी। तो इस तरीके से हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो क्विकली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी इसका जो नेक्स्ट मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ, उसका भी कैसे करना है। एंड जो की पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जस्ट कंटेंट के कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो मशीन आर मेथड आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी सोल्यूशन तो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, आपके ICAI के टेक्स्ट बुक में आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। चैनल के साथ बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। जैसे जैसे मुझे मैनेज होगा, जल्दी ही जो कंटेंट्स है सारे वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ, वीडियो कंटेंट।